पटना में नीट की छात्रा के साथ दर्दनाक हादसे को लेकर जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। अरवल मोड़ से निकला कैंडल मार्च बाजार, सट्टी मोड़, अस्पताल मोड़ होते हुए कारगिल चौक पर पहुंचा और यहां पर पीड़ित छात्रा के लिए कैंडल जलाए गए। इस मौके पर जहानाबाद के विधायक राहुल कुमार, पूर्व विधायक सुदय यादव, जिला पार्षद राजद नेत्री आभा रानी, जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजद के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर, रमेश यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने नीट की छात्रा के साथ हुए दर्दनाक घटना को लेकर शोक व्यक्त किया और सरकार से लीपापोती न कर उचित कार्रवाई की मांग की। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जिस ढंग से हमारे जहानाबाद की बेटी, बिहार की बेटी गायत्री के साथ यौनाचार करके और उसका मर्डर कर दिया गया और सरकार जिस तरह संवेदनहीन होकर अपनी छवि को बचाने के लिए पुलिस पदाधिकारियों ने एक जांच को अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश की और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो जो खुलासे हुए हैं तो उसी के प्रतिरोध में हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के जिला इकाई जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके अगुवाई में हुई और हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि इस तरह की वारदात जहानाबाद की धरती पे, बिहार की धरती पे राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम लोग शांति से चल रहे हैं, लेकिन जल्द ही अगर न्यायपूर्ण तरीके से दोषियों को चिन्हित करके कटघरे में नहीं लाया गया तो हमारी पार्टी, हमारे लोग आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पुलिस ने ऐसे पहले क्यों किया, क्या मानते हैं? वो तो एसएसपी बताएंगे कि उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में क्यों की, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खोखले दावे, जिसमें वो कहते हैं कि महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं, उस दावे को और उस छवि को बचाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया है और इस पूरे कार्य में कहीं ना कहीं सरकार के सफ़ेद पोश लोग संलिप्त हैं। एक बात और, सीबीआई जांच की भी आप मांग करेंगे? जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे एसएसपी ने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए एम्स को भेजा है तो हमें कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और हमें लगता है कि कोई भी ऐसी एजेंसी जिसमें इन सारे लोगों की संलिप्तता न हो, उससे इसकी जांच हो तो शायद उस बच्ची को न्याय मिल सकेगा। राहुल जी, विरोध मार्च में इतना समय क्यों लग गया? नहीं, देखिए, समय नहीं, पहले दिन से, जिस दिन से 10 तारीख को घटना की जानकारी मिली उस दिन से हमारी पार्टी और मैं स्वयं उसमें लगा हुआ हूँ। हम लोग का पहले ये प्रयोजन था कि जो साक्ष्य थे सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको संलग्नित किया जाए और जब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में वो आ गया, जब हमारी दावे सच हुए, क्योंकि इस पोस्टमार्टम भी सरकार के दावे के साथ हुआ, तो हम लोग पूर्णतया चाहते थे कि निष्पक्ष रूप से सरकार अपना काम करे, लेकिन हमने जब देख लिया कि सरकार काम करने में विफल है, उनके लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं, तो अब हम इसमें आ गए हैं। लेकिन डे 1 से राष्ट्रीय जनता दल इसमें आगे है। सरकार सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। जैसे जहानाबाद की घटना है वैसे ही कल गया में 4 बच्चियां गायब हो गई हैं। ऐसे कई घटनाएं हो रही हैं। क्या लग रहा है, पुलिस फेल है यहाँ पे? सरकार के पूरे दावे इसमें खोखले हैं। महिलाएं पूरे बिहार में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और आपने जो गया की घटना के बारे में बताया, जहानाबाद में भी पहले घटना हो चुकी है। ये सारी घटनाएं उन दावों की पोल को पूरी तरीके से खोल के सामने सरकार को नंगा करती हैं। देख लीजिए, जब जांच रिपोर्ट आई है तब बेचैनी बढ़ी है पुलिस प्रशासन में। नहीं तो इसको लिपापोती करने का प्रयास तो किया ही गया था। भाई, धन्यवाद, आभार है सभी युवाओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया, सड़क पर उतर के इसका प्रतिकार किया। और सबसे पहले तो भाई इस घटना की घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और पुलिस प्रशासन, सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो इसमें दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई करें। और कठोर कार्रवाई वो मतलब कोर्ट के हिसाब से नहीं, अलग मतलब इसके लिए जो स्पीडी ट्रायल करा के और इसको दोषी को पनिशमेंट दे तुरंत। एसआईटी का गठन किया। हाँ, ये तो मतलब ठीक है। अब एसआईटी की गठन भी मतलब एक सामाजिक दबाव में जो हो जाता है वो दिखाने के लिए, वो नहीं, उसका प्रतिफल तुरंत दिखे, हम लोग यही मांग करते हैं। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही संवेदनशील मामला है। जहानाबाद ज़िले की बच्ची और होनहार बच्ची जो साधारण परिवार से आती हैं, जहानाबाद के पतियामा से गायत्री कुमारी,
नीट की तैयारी कर रही थी और पिछले कई सालों से वो लगातार बेहतर अप्रोचिंग कैंडिडेट के तौर पर थी, और इस तरीके का जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो उनके साथ जो घटना हुई है, ये ना केवल गायत्री के साथ अन्याय है, ना केवल उनके परिवार के साथ, बल्कि हज़ारों बिहार सूबे की जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो अपने घर की बच्चियों को पढ़ाना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनके भविष्य को सजाना और संवारना चाहती हैं, उनके साथ अन्याय होगा। हम लोगों की मांग है, हमारी पार्टी की ओर से ये मांग है कि जो गायत्री हैं उनके साथ जो गलत हुआ है, दोषियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रॉपर अनुसंधान होना चाहिए। जिस तरह की बातें आ रही हैं, परिवार को जितना संघर्ष करना पड़ा है सड़क पे, वो सब ने देखा है। पूरे ज़िले की महिलाएं स्तब्ध है कि बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने की बात किस तरीके से धरातल पर पूरी की जाएगी। सरकार से अपील है कि इसको बहुत संवेदनशीलता से लेते हुए स्पीडी तौर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि ना अब जो है किसी तरह की गायत्री को इस तरीके का दुर्व्यवहार झेलना पड़े, उनको न्याय मिले। और सूबे बिहार की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो अपनी बच्चियों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कठोर कदम उठाती हैं, उनको बाहर रखती हैं, जो सक्षम हैं, असक्षम हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिर भी ये बीड़ा उठाती हैं कि बच्चियों के भविष्य के साथ न्याय किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए। उनकी भी आंखों को जो है इस बात का इंतज़ार है कि गायत्री के साथ न्याय हो। जहानाबाद की बेटी के साथ हम लोगों को हर हाल में न्याय चाहिए। आज की जो घटना है, ये बहुत मर्माहत करने वाली घटना के विरोध में हम लोग रोड पर उतरे हैं। जहानाबाद की बेटी, होनहार बेटी, जिसका ख्वाब था कि हम डॉक्टर बन के मानव सेवा करें, ये सौदागर की सरकार, जो लोकतंत्र की सरकार बिहार में नहीं है, सौदा करके सरकार आसीन हुआ है। और इस सरकार के मंत्री और उसके पदाधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे राजपाट में कार्रवाई होती है, मतलब कि अपराध और अपराधी पर हमारा लगाम नहीं है। अपराध होते रहेगा, अपराधी का मन बढ़ते रहेगा, हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई भी उस तरह के अफसरों से करवाएंगे जो सरकार के मनमाफिक रिपोर्ट दे, और अफसर भी उसी की नियुक्ति होती है जो सरकार के अनुसार रिपोर्ट तैयार करे। इस राजपाट में कोई भी महिला पुरुष या सुरक्षित नहीं है, सब अपराधी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हम धन्यवाद देते हैं अपने विधायक राहुल जी को कि इस लीपापोती के महिला जो इस छात्रा की हत्या हुई, इसको लीपापोती करने का सरकार जो प्रयास किया, इनके प्रयास से आज हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। और सरकार को भी हम लोग नाकेबंदी किए हुए हैं कि सही रिपोर्ट दो, नहीं तो संघर्ष पूरे बिहार में जारी रहेगा। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, हमारा सर नेता जो तेजस्वी जी हुए हैं, तेजस्वी जी अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को कि हम इतना दिन तक चुप रहेंगे, लेकिन बीच में अगर मानवीय क्रूरता होगी, लोगों के साथ संहार होगा, तो हम सभी उनके वर्कर, उनके जो कार्यकर्ता हैं, चुप रहने वाले नहीं हैं। न्याय के लिए हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहें, आगे भी करेंगे।